नागौर के इनाना गांव में अमर शहीद हवलदार भारमल इनानिया की प्रथम पुण्यतिथि पर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम व विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सेनाचार्य अचलानंद जी महाराज के सानिध्य में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम किया गया। शहीद वीरांगना सरला व शहीद की माता सोनी देवी पुत्र आदित्य और पुत्री पीहू ने फीता काटकर मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान नागौर के पूर्व सांसद व खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल, नागौर के पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी, मुंडवा प्रधान प्रतिनिधि रेवंत राम डांगा सहित जनप्रतिनिधि, सेना के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के जवान और ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं शहीद की प्रथम पुण्यतिथि पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस दौरान रक्तवीर महेंद्र गालवा ने बताया कि सुबह से ही रक्तदान को लेकर युवाओं में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है और 250 युवाओं ने रक्तदान किया। वहीं अमर शहीद हवलदार भारमल इनानिया मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आसपास के गांवों में शहीद परिवार के परिजनों तथा वीरांगनाओं और सेना के जवानों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान नागौर के पूर्व सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अमर शहीद हवलदार भारमल इनानिया ने परिवार, गांव, जिले के साथ ही देश का नाम बढ़ाया है और देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। इसके साथ ही बेनीवाल ने कहा कि आज के युवा देश की सेवा करने और देश के लिए मर मिटने का हौसला रखते हैं। इसके साथ ही बेनीवाल ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आजकल युवा नशे की दिशा में जा रहे हैं, उन्हें हमें रोकना होगा। के अंदर इस शहादत को नमन करने पहुंची माताओं बहनों, मातृशक्ति शहीद हवलदार भारमल इनानिया 204 FD WKSP/677 बटालियन में दिनांक 27 फरवरी को अपने कर्तव्य निर्वहन करते हुए शहीद हो गए थे, जिनकी प्रथम पुण्यतिथि मैं इनके परिवार के साथ साथ समस्त इनाना ग्रामवासियों को हृदय से मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा और जो शहीद स्मारक बना है, मुझे जहां तक लग रहा है जिले में बहुत कम ऐसे शहीद स्मारक होंगे। बहुत ही खूबसूरत शहीद स्मारक का निर्माण आपने कराया और सबने सहयोग रखा। जल्दी 1 साल के अंदर आपने पुण्यतिथि के ऊपर मूर्ति अनावरण समारोह रख के और इसमें तमाम लोगों को आमंत्रित किया। ये बड़ा आपने बड़ा हृदय रखते हुए सब लोगों को आमंत्रित किया। सबके सहयोग से आज इस पावन पर्व पर हम सब एक साथ उपस्थित हुए। मैं आपको इस अवसर पर यही संदेश देना चाहूंगा, ये हमारी वीरों की धरती है। तेजा जी महाराज जिनके जयकारे के साथ किसान कौम दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है। आपके गांव के अंदर भी जब खेड़ाधनी बाबा का जयकारा लगता है तो जोश 4 गुना बढ़ जाता है। इसी तरह इस शहीदों की धरती पे हम आजादी से पहले भी बात करें और आजादी के बाद भी 62, 65, 71 और कारगिल की जंग के अंदर हमारे किसान के बेटों ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। हर परिस्थिति के अंदर वो लड़ते रहे। कारगिल की 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे अमेरिका के एक समाचार पत्र ने लिखा कि कारगिल की 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद और AK-47 AK-56 लेके अगर चढ़ते हुए दुश्मन को मार गिराने की कोई ताकत रखता है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है। हम उस कौम से आते हैं, फख्र है हमें उस कौम पे कि हम इस कौम से आते हैं। आज देश के अंदर शहादत का अगर आंकड़ा देखोगे, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, जो हमारी रेजिमेंट हमेशा शहादत दी। प्रयास हम करेंगे कि अग्निवीर योजना से थोड़े से हमारे बच्चे हताश हो गए प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, लेकिन हम सब मिलकर प्रयास करेंगे
दिल्ली की सरकार के सामने पहले भी हमने बात रखी थी लोकसभा के अंदर। सड़कों पे हमारे बच्चे रोजगार के लिए सेना में नहीं जाते, सादत का जज्बा है बच्चों के अंदर। मेरा घर स्टेडियम के सामने जब सेना रैलियां होती थी तो बच्चे दूर दराज से आते थे और वो रात को आ जाते थे दूर दराज से और फुटपाथ पे सोते थे। घर के अंदर भी खूब संख्या थी, उनकी व्यवस्था जितनी कर पाता मैं करता था। मैं उनको पूछता था जब मैं रात को लेट आता था, बच्चों तुम मिलिट्री में क्यों जाना चाहते हो, क्या रोजगार के लिए जाना चाहते हो? वो कहते थे रोजगार के लिए नहीं, देश के लिए हम समर्पण करना चाहते हैं, देश के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं, दुश्मन के दांत खट्टा करने के लिए, उनको गोलियों से भूनने के लिए बॉर्डर पे हम जाना चाहते हैं। इतना बड़ा जज्बा कि जिले उत्तर प्रदेश के नौजवानों का था, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जो लड़ाइयां लड़ी हम लोगों ने लड़ी। मोहन जी यहाँ बैठे हैं, ये भी प्रयास करेंगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इस बात को ऊपर तक पहुंचाएं कि वापिस हमारी सेना भर्ती रैलियां पूर्व की भांति आयोजित हो और हमारे बच्चों का जज्बा जुनून इसी तरह बढ़ता रहे कि सेना का जो क्रेज है लोगों के अंदर वो क्रेज बना रहे। अग्निवीर पंजाब के अंदर एक शहीद हुआ अग्निवीर, ये पंजाब से बैठे सरदार जी आए हुए, अग्निवीर की एम्बुलेंस के अंदर बॉडी आती है और पता ही नहीं चलता कौन हुआ क्या हुआ। जब गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तो कहते क्या बात होगी, बोले साहब कोई शहीद हुआ है, एम्बुलेंस में बॉडी आती है। ये अग्निवीर की हालात है। ये अग्निवीर का मामला जो है लंबा समय तक नहीं बैठेगा, ये अगर समय पे नहीं चेते तो देश का नौजवान उद्धरित है और इस अग्निपथ और अग्निवीर योजना का विरोध करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां चाहता है। क्योंकि सेना का कार्यक्रम है, शहीद का कार्यक्रम है, ये बात इस मंच से कहनी भी आवश्यक है ताकि सेना का मनोबल बढ़ता रहे। सेना के सम्मान के अंदर हम सब लोग हमेशा प्रयास करते हैं। मैं रक्षा समिति का, डिफेंस कमेटी का सदस्य भी रहा था 2 साल तक। मैं इनसे यही बात करता अफसरों से कि मैं जब था तो ये कमी खामियां किस तरह जवानों को साधन मिले, किस तरह सुविधाएं मिले, नाथुला बॉर्डर में किस तरह 1000 फीट ऊंचा जवान आदमी